Class 4 students, today we will read English chapter 10, that is a poem, A Poison Tree. Have you ever been angry with someone? क्या आपको कभी किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया? एंग्री हुए हो आप किसी से? How did you react? अगर आप होते हो ऐसे में तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? Let's read a poem which teaches us that how anger can be removed with time. आओ हम एक पोएम पढ़ते हैं जो हमें समझाता है कि कैसे एंगर को, गुस्से को हम रिमूव कर सकते हैं विद टाइम. एंजॉय रीडिंग. फर्स्ट आई विल रीड द पोएम, complete poem, then I will explain it to you. Okay? I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful whites. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. The author is, the poet is विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोएट हैं. उनकी ये जो पोएम है हम बहुत ही गहरी, बहुत ही क्या मैं इसे कहूँ, बहुत मतलब अच्छी पोएम है ये, जो आपको बताती है कि कैसे हमारा जो गुस्सा है, एंगर जो हमारा है, वो कैसे दिन रात बढ़ता है एक पेड़ की तरह. आप फोटो देख रहे हैं ना, इसमें पिक्चर में क्या दिखा रखा है, एक पेड़ दिखा रखा है. सो इट सेज आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, कि मैं अपने दोस्त से गुस्सा था. आई टोल्ड माई रैथ मतलब जो हमारा ये एंगर है, ये जो हमारा गुस्सा है, वो मैंने उसे बताया. माई रैथ डिड एंड, मैंने अपने दोस्त से गुस्सा हुआ, मैंने अपना गुस्सा उसको बताया, तो मेरा जो गुस्सा है वो कम हो गया. आई वॉज एंग्री विद माई फो मीन्स एनिमी, मैं अपने एनिमी से, अपने दुश्मन से गुस्सा था. आई टोल्ड इट नॉट, इस टाइम उसने उससे बात नहीं किया, उसको बताया नहीं. माई रैथ डिड ग्रो, उसने नहीं बताया तो क्या हुआ, उसका जो गुस्सा है वो ग्रो करने लगा, वो बढ़ने लगा. एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, मैंने डर से उसको वाटर किया. जैसे हम एक पेड़ को पानी देते हैं, ऐसे ही कैसे उसका गुस्से का पेड़ जो है वो दिन पर दिन बढ़ता चला गया, वो बताता है. सबसे पहले तो वो बात कर रहा है कि अगर हम अपना गुस्सा किसी से बांट लेते हैं, किसी दोस्त से ही बांट पाते हैं, अगर हम अपने गुस्से को किसी से बांट लेते हैं तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है. लेकिन अगर हम अपने गुस्से को नहीं बांटते, हम किसी से नाराज़ हैं और हमने उससे अपनी नाराज़गी उससे व्यक्त नहीं की, तो वो क्या होता है, वो वहीं बढ़ता चला जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है. वो एक पेड़ की तरह गुस्से में गुस्सा बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाता है, ऐसे जैसे पेड़ दिन पे दिन बढ़ता रहता है. उसने कहा मैंने अपने फियर से, अपने डर से उसको ऐसे जैसे सींचा. नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, और अपने आंसुओं से, जैसे हम दिन रात पौधों को पानी देते हैं, अपने डर से और अपने आंसुओं से मैंने उसे सींचा है. एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स, जैसे एक पेड़ को पनपने के लिए और क्या चाहिए, एक सूरज चाहिए, पानी चाहिए, है ना. तो उसने डर और अपने आंसुओं से उसे पानी दिया, और अपनी जो झूठी स्माइल थी, झूठी स्माइल, अगर आप किसी से नाराज़ हो फिर भी अगर आप उसको झूठी स्माइल दे रहे हो तो मतलब आप वो झूठी हुई, है ना. तो उसने एक सूरज का काम किया, उसने भी उसको और पनपाया और उसे बढ़ाया. एंड विथ सॉफ्ट डिसाइटफुल वाइल्स, और क्या था, डिसाइटफुल मीन्स फॉल्स, झूठा वाइल्स होती हैं ट्रिक्स की, और मैंने झूठी मोटी ट्रिक्स दिखाई. मतलब हम उनके सामने फिर स्माइल करने का और अच्छा बनने का दिखावा करते थे, जबकि उसे अपने दोस्त से क्या था, गुस्सा था, नाराज़गी थी. फिर भी उसने उससे बात नहीं किया, लेकिन उसको मन ही मन उसके बारे में सोचता रहा और झूठी स्माइल उसे देता रहा. एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, अब ऐसा गुस्सा क्या है, मन ही मन बढ़ता रहेगा, जैसे कि एक पेड़ जो है वो बढ़ता रहता है. टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, और फिर क्या हुआ, जब पेड़ बढ़ जाता है तो उस पर एक फल लगता है. ऐसे जब आपका गुस्सा बढ़ जाता है तो आप कोई तो फल उसका निकलता है ना. तो उसने कहा एक एप्पल ब्राइट, एक सेब की तरह उसका एक फल हो गया. एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन,
और वो फल उसने अपने दोस्त को दिया, है ना। उसने कोई भी कुछ भी अपना कोई ऐसा एक्ट किया होगा, वो गुस्से को किसी रूप में उसे कोई चाल चली होगी या कोई रूप उसको दिया होगा, और वो अपने वो मतलब आप समझ सकते हैं कि जब हमें गुस्सा किसी से होता है तो कई बार क्या लोग करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं और उसको बढ़ा करके और कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं और वो सामने वाले के ऊपर वो गुस्सा जो है वो निकल जाता है। तो वो क्या होता है, और मेरा जो दुश्मन है उसने उसको पकड़ा, है ना। जैसे इस पोएम में उस गुस्से को उसने फ्रूट की तरह दिखाया है, लेकिन वो कोई एक्ट है, उसने वो किया। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और उसको वो अगर उसने कोई चाल भी चली तो उसको भी पता था कि ये मेरा ही है, वो भी जानता था कि ये नाराज़ है और इसी ने ये सब किया होगा। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल, और उसने भी गुस्से में उसे वहीं नहीं छोड़ा, उसने भी आके उसे चुरा लिया, मेरे गार्डन में आके उसने चुराया। When the night had veiled the pole, जब रात की रोशनी पोल के ऊपर शाइन कर रही थी, तब उसने अपने गार्डन में, उसके गार्डन में उसका जो एनिमी है वो आया। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, उसने सुबह में क्या देखा, खुश हो गया वो ये देखकर। माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, उसका जो दुश्मन है वो जो पॉइजनस फ्रूट था, पॉइजनस जो एप्पल था, उसे खाकर पेड़ के नीचे बेहोश था। इसका कविता का सार ये है कि जो गुस्सा उसके अंदर पनपे जा रहा था, उसने कोई इस तरह का एक चाल चली जिसको एप्पल का नाम आप दे सकते हो, और उसका जो दुश्मन था उसे भी पता था कि ये उसी की चाल है, उसने भी उसको स्वीकारा, मतलब उसने भी पीछे नहीं हटा, वो भी उसने भी गुस्से में उसे स्वीकारा और उसके बाद उसने मात खाई। और जो पोएट है वो भले अपने गुस्से में जीत गया, उसे ऐसा लगता है, लेकिन ये एक बड़ी निराशावादी चीज़ है कि आप देखो एंगर की हमें क्या कर देता है ना। हमारी जो दोस्ती है वो, अगर किसी से दोस्ती है तो वो दोस्ती ख़त्म करवा देता है एंगर। सो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमें गुस्सा नहीं करना है। हमें गुस्सा आ जाता है लेकिन हमें बात करनी चाहिए ऐसे में। अगर आपको कोई बात किसी की अच्छी नहीं लग रही है, बुरी लग रही है, तो शांत तरीके से उसे उसके बारे में डिस्कस करो। आपको चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, और अपने मन के अंदर तो बिल्कुल नहीं रखना है, उसे बाहर निकालो, उस बात को डिस्कस करो। आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई है तो आप बोलो कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, हमें ये नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। इस तरह से हमें उसे डिस्कस करना चाहिए। बहुत ही गहरी, बहुत ही डीप ये पोएम है, इसको अगर हम समझेंगे तो बहुत गहराई है इसमें। कैसे पोएट ने कितनी खूबसूरती से एक पेड़ का रूपांतर इसे दे के उसने अपने एंगर को समझाया है। सो स्टूडेंट्स, वी शुड नेवर गेट एंग्री। आई होप यू लाइक दिस पोएम, और अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन या क्वेरी होता है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।